So dear students of plus one class, today we will discuss about the types of error. Yesterday I have told you about error. Error क्या था? Error was equal to the difference of true value and measured value. तो जब हम true value और measured value के बीच में difference find out करते हैं तब उसको बोला जाता था error. उसके आगे टाइप्स हैं. द फर्स्ट टाइप ऑफ एरर दैट इज कॉल्ड एज सिस्टेमेटिक एरर. देखिए नेम से पता चल रहा है सिस्टेमेटिक एरर. दिस इज द एरर ड्यू टू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स या ड्यू टू टेक्निक ऑफ मेजरमेंट्स. हम कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं. मींस सिस्टम में क्या क्या आता है. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस राइटिंग बोर्ड. तो इसके लिए हमें एक ऑब्जर्वर चाहिए जो इस लेंथ को मेजर करेगा. मींस वी नीड ए पर्सन. सेकेंडली वी नीड सम इंस्ट्रूमेंट. जैसे कोई स्केल हो गया या मेजरिंग टेप हो गई. मींस इंस्ट्रूमेंट इज रिक्वायर्ड, पर्सन इज रिक्वायर्ड. आप समझ रहे हो बात को. ठीक है, तो ये एक सिस्टम बन गया. ठीक है, तो मींस मेजरमेंट के सिस्टम में जो एरर है दैट इज कॉल्ड एज सिस्टेमेटिक एरर. एंड दिस सिस्टेमेटिक एरर इन्वॉल्व ए पर्सन, एन इंस्ट्रूमेंट, द क्लाइमेट ऑफ दिस रूम दैट इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन इट. ठीक है, हॉट डेज हैं, कोल्ड डेज हैं. क्लियर, ये सारी चीजें मैटर करेंगी क्योंकि हॉट में मेजरिंग टेप एक्सपेंड करेगी, विंटर में कोल्ड में मेजरिंग टेप कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सिकुड़ेगी. ठीक है, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं. साथ में जो हम मेजरिंग टेप यूज कर रहे हैं उसको हम प्रॉपरली यूज कर पा रहे हैं या नहीं. तो इस सारे की सारी चीज को बोला गया सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स. तो यू कैन से दिट इज द एरर ड्यू टू सिस्टम यूज्ड. ठीक है, इन मेजरमेंट. मेजरमेंट में सिस्टम यूज किया जा रहा है उसकी वजह से जो एरर आएगा दैट इज कॉल्ड एज सिस्टेमेटिक एरर. और सबसे बड़ी बात ये है इस एरर का कॉज नोन होता है. ये किस कारण हो रहा है वो कारण हमें पता होता है. सो वी कैन से इट्स कॉज इज नोन. जब हमें इसका कॉज पता है तो इसलिए हम इस एरर को एलिमिनेट भी कर सकते हैं बाय टेकिंग प्रॉपर केयर ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट्स. ठीक है, तो इट कैन बी एलिमिनेटेड. इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं. It can be eliminated by using taking proper care. क्लियर. अब ये जो सिस्टेमेटिक एरर है इसके आगे कैटेगरीज हो गई. इंस्ट्रूमेंटल एरर. मैंने आपको बताया सिस्टम के अंदर इंस्ट्रूमेंट है, एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट करने वाला पर्सन है, तो उसी नाम से फिर यहां पर इसके टाइप्स भी बन गए. सिस्टेमेटिक एरर इज फर्दर ऑफ 4 टाइप्स. वन इज कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंटल एरर. Second one is called as personal error. Third one is called as natural error. Natural error means climatic, hot, winter. Clear? And fourth one is imperfection in the experiment procedure. जो हम मेजरमेंट करने में या ऑब्जर्वेशन लेने में जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, वो परफेक्ट है या नहीं है, तो उसकी वजह से भी एरर आने के चांसेस होते हैं. देखिए इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है. दिस इज ड्यू टू समटाइम्स द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेजरमेंट इज फॉल्टी. खराब इंस्ट्रूमेंट है, सो दिस इज ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट. हमने इंस्ट्रूमेंट ही कैसा यूज किया, फॉल्टी. ठीक है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया क्या, इंस्ट्रूमेंटल एरर. क्लियर. सेकेंड वन इज पर्सनल एरर. तो जो पर्सन एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी जो केयरलेसनेस है, उसने केयरलेस होके एक्सपेरिमेंट किया है, मेजरमेंट की है, ऑब्जर्वेशन ली है, इसलिए उसको बोला गया पर्सनल एरर. दिस इज ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर और पर्सन. तो जो पर्सन
एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मेजरमेंट कर रहा है, वो केयरलेसनेस की वजह से हुआ। थर्ड वन इज कॉल्ड एज नेचुरल एरर। तो नेचुरल एरर में आ गया क्लाइमेटिक चेंजेस। सो ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से भी कई बार एरर आ जाता है। ठीक है, क्लाइमेटिक चेंजेस में आ गया टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजें आ रही हैं। तो टेम्परेचर ज्यादा होगा रूम का तो इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग टेप की बात करें तो हो सकता है एक्सपेंड कर जाए, टेम्परेचर कम है तो हो सकता है वही मेजरिंग टेप कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। तो दोनों बार जो रीडिंग ली जाएगी उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा, मींस उसमें एरर आएगा। डिफरेंस मींस एरर। क्लियर? नाउ हियर इट इज imperfection in experimental procedure। जो हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं वो टेक्निक प्रॉपर नहीं है, so we can say this is improper technique or procedure of doing experiment. So these are the systematic errors. Now second one error is called as random error। तो एरर के मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे। सिस्टमैटिक एरर के टाइप्स हो गए इंस्ट्रूमेंटल, पर्सनल, नेचुरल, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। नाउ सेकंड मेन टाइप ऑफ एरर इज दैट इज कॉल्ड एज रैंडम एरर। देखिए नाम से ही पता चल रहा है रैंडम एरर। ये जो एरर है ये बाय चांस हो जाता है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, इसका कॉज पता नहीं चलता है। ठीक है, तो इसलिए बोलेंगे द एरर हुज कॉज इज नॉट नोन। द एरर हुज कॉज इज नॉट नोन एंड इट अकर्स बाय चांस। तो जब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये बाय चांस हो जाता है, तो समटाइम्स दिस इज आल्सो कॉल्ड एज बाय चांस एरर। ठीक है, तो रैंडम एरर का दूसरा नाम है हमारे पास बाय चांस एरर। क्लियर? तो इसका कॉज पता नहीं है। ठीक है, ये किस कारण से हुआ है उसका कॉज हमें पता होता था, इसलिए रैंडम एरर को अगर एलिमिनेट करना हो तो हमें एक ही चीज की मेजरमेंट बार बार लेनी पड़ेगी और उसका फिर मीन या एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो वी कैन से रैंडम एरर कैन बी एलिमिनेटेड। Random error can be eliminated by taking a number of observations, ढेर सारी observations लेंगे और उन observations का हम मीन या एवरेज निकाल लेंगे and finding their mean और एवरेज, उसका मीन और एवरेज निकालेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स मीन, इसको हम एक्स बार भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेंथ मेजर कर रहे हैं इस राइटिंग बोर्ड की, एक स्टूडेंट उसकी लेंथ निकाल रहा है x1, दूसरी रीडिंग ले रहा है x2, इसी तरह से ढेर सारी रीडिंग्स ले ली हमने xn, डिवाइडेड बाय n करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया मेन। तो ये जो x मीन और x बार है दिस विल बी द वैल्यू व्हिच इज वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। क्लियर? सो इस तरह से हम रैंडम एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड थर्ड वन एरर इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर। देखिए लीस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होता है, कोई इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज अ लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। आप समझ गए ना बात को? मींस यू कैन से मिनिमम वैल्यू मेजर्ड बाय an instrument
इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट, इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं हम, लीस्ट काउंट। तो कोई इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितनी मेजरमेंट कर सकता है उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। कम से कम, जैसे एक स्केल है हमारे पास सेंटीमीटर्स में, 1 मीटर कंटेन्स 100 सेंटीमीटर्स, तो उसके एक स्मॉलेस्ट पार्ट की वैल्यू कितनी हुई, 1 सेंटीमीटर। तो उससे हम कम से कम 1 सेंटीमीटर लेंथ मेजर कर सकते हैं, दैट इज द लीस्ट काउंट। एक स्केल हमारे पास ऐसा भी हो सकता है जिसमें 1 सेंटीमीटर के ही 10 पार्ट्स किए हों, 10 पार्ट्स और 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब है उसका 1 पार्ट कितना मेजर कर सकता है, 1 मिलीमीटर। आप समझ रहे हो बात को, एक तरफ 100 सेंटीमीटर है और उस स्केल में 100 डिविजन्स दिए हुए हैं, तो एक डिवीजन कितने के इक्वल हुआ, 1 सेंटीमीटर के। दूसरी तरफ हमारे पास एक ऐसा स्केल है जिसमें 1 सेंटीमीटर दिया है और 1 के अंदर ही 10 स्मॉल डिविजन्स दिए हुए हैं, इसका मतलब है 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो एक स्केल है 1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट वाला और एक स्केल है 1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट वाला। अब देखिए, जिसमें जितना स्मॉल लीस्ट काउंट होगा उसमें एरर की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही स्मॉल होगी, तो इसलिए हम बोलेंगे स्मॉलर इज द लीस्ट काउंट, smaller is the least count, smaller is the error, ठीक है। और एरर कम होगा इसका मतलब है more is the accuracy and more is the accurate value, तो वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट होगी। तो ये था आपके पास अबाउट सिस्टमैटिक एरर, उसके टाइप्स, रैंडम एरर एंड लीस्ट एरर। सो टिल नेक्स्ट टॉपिक, बाय।